रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। एक आम इंसान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा है। अंधेरे कमरे में सिर्फ उसकी मोबाइल की स्क्रीन चमक रही होती है और उस चमकते हुए मोबाइल स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है किसी एक सफल इंसान की। महंगी गाड़ियों के सामने खड़ा होकर वो चीख रहा है, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, अपने सपनों के लिए आग लगा दो, अगर आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाओ। और उस वक्त उस फ़ोन स्क्रीन को देखते हुए उस इंसान के सीने में वाकई आग लग जाती है। वो फील करता है कि कल सुबह उठते ही मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा, मैं सारी चीज़ों पर फोकस करूंगा, कल से जिम जाना स्टार्ट कर दूंगा, सारी बुरी आदतें खुद ब खुद छूट जाएंगी और सक्सेस जो होगी वो बस कुछ कदम दूर रह जाएगी। ये फीलिंग, ये मोटिवेशन का नशा, ये इतना खूबसूरत होता है कि ऐसा लगता है कि बस उसी रात में आधी मंजिल उसने ऑलरेडी पा ली है। लेकिन फिर क्या होता है? अगली सुबह होती है, 7-8 बजे का अलार्म बजता है, ऑलरेडी वो उठने में लेट हो चुका है। एक अजीब सी थकान है, एक अजीब सा आलस है और रात को जो मोटिवेशन था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एक तो नींद भी पूरी नहीं हुई है और फिर एक ख़राब दिन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? हर बार जब एक नया दिन शुरू होता है, एक नया रेजोल्यूशन बनता है, तो जो वो जोश रात को था वो जोश क्यों अगले दिन कंटिन्यू नहीं हो पाता? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑडियो पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करेंगे कि जो लोग मोटिवेशन के पीछे इतना भागते रहते हैं उनका अंत में क्या होता है, मोटिवेशन एक्चुअली काम कैसे करता है और आपको अपने जीवन में चीज़ों को अचीव करने के लिए क्या सच में मोटिवेशन की ज़रूरत है भी या नहीं। तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडेज पॉडकास्ट। वेलकम टू सीजन 2 एपिसोड 4, इज़ मोटिवेशन रियली अ स्कैम? लेट्स गेट इनटू इट। सच्चाई एक्चुअली जो है वो बहुत कड़वी है। सच्चाई ये है कि जिस मोटिवेशन के सहारे पूरी दुनिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है वो असल में एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर साल लगभग $45 बिलियन कमा रही है। और ये पूरा मोटिव क्या है, ये कमा कैसे पा रही है? ये बस आपके डर को, आपके अंदर जो एक विचार है, कुछ पाने की चाहत है, उसको मिल्क कर रही है। और ये सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करती है कि आप इसी मोटिवेशन के सहारे ज़िंदगी में पड़े रहो, आपको अपना जो लक्ष्य है वो कभी ना मिल पाए और आप इसी साइकिल में हमेशा फंसे हुए रह जाओ। इनका बिजनेस मॉडल ही ये है कि आप बार बार फेल हो, आपकी उम्मीदें टूटे और आप बार बार नया मोटिवेशन ढूंढने इनके पास आते रहो। अब आपको ये सोचना है कि एक्चुअली होता क्या है जब आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो। जब आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो एक्चुअली आपका दिमाग जो है वो आपके साथ एक खेल खेल रहा होता है। साइकोलॉजी में इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या फॉल्स होप सिंड्रोम कहते हैं। असली मेहनत करने की जगह आपका दिमाग सिर्फ वीडियो देखकर डोपामिन रिलीज़ कर देता है। और जब आप डोपामिन रिलीज़ आपके दिमाग से होता है तो आपको ऑलरेडी कुछ अचीव करने की फीलिंग आती है कि भाई मैंने कुछ क्रेजी चीज़ अचीव कर ली है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपने कुछ अचीव नहीं किया है अभी तक। असल में आपके दिमाग को बेवकूफ़ बनाया जाता है। एक ऐसी झूठी शांति मिलती है आपको जो अगले दिन की सुबह होते ही टूट जाती है। अब ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि मोटिवेशन के इंतज़ार में बैठना आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका है। जब कोई बार बार फेल होता है तो उसको लगता है कि उसके अंदर विल पावर की कमी है, उसे लगता है कि वो पैदाइशी आलसी है। तो असल खेल जो है वो आपकी आदत का नहीं है, वो एक्चुअली आपके दिमाग की केमिस्ट्री का है। अब वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने दिमाग के पीईटी स्कैन्स करके एक बहुत बड़ी स्टडी की। उन्होंने देखा कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं और जो लोग हमेशा आलस करते हैं, उन दोनों तरह के लोगों का दिमाग अलग अलग काम करता है। जो लोग सक्सेसफुल है उनके दिमाग के उस हिस्से में डोपामिन यानी खुशी के रिवार्ड का केमिकल ज़्यादा होता है जो लॉन्ग टर्म गोल्स को देखता है। इसके इतर जो लोग आलस करते हैं उनके दिमाग के एंटीरियर अल्सुला नाम के हिस्से में डोपामिन का लेवल जो है वो हाई होता है। ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जो रिस्क, डर और तकलीफ को महसूस करता है। एक आलसी इंसान का जो दिमाग होता है वो एक्चुअली मेहनत को एक खतरे के रूप में देखता है। जब भी मेहनत करने की बारी आती है तो उसका दिमाग उसे रेजिस्ट करता है। तो एक्चुअली होता यह है कि आप आलसी नहीं हो, आपका दिमाग आपके खिलाफ एक केमिकल वॉरफेयर कर रहा है। इसी बारे में मशहूर ऑथर मेल रॉबिन्स ने एक बार स्टेज पर खड़े होकर दुनिया को कह दिया था कि मोटिवेशन इज़ गार्बेज, मोटिवेशन कचरा है। उनका कहना है कि हमारे दिमाग की डिज़ाइन ही ऐसी है कि वो हमें किसी भी चीज़ से बचाने की कोशिश करेगा जिसमें थोड़ी सी भी तकलीफ होती हो। अब होता क्या है कि जैसे आपको आज काम करना है, या तो पढ़ाई का कोई काम करना है, बिजनेस का कोई काम करना है, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको एक्चुअली मेहनत लगने वाली हो, उस काम के करने से पहले आपका दिमाग एक माइक्रो सेकंड के लिए आपको रेजिस्ट करेगा। आप उस काम को करने के लिए हेजिटेट करोगे और वही हेजिटेशन आपके दिमाग में एक सिग्नल भेजेगा कि रुको, इस काम में मेहनत है,
इसमें दर्द है और अचानक से आपका दिमाग उस काम को नहीं करने के 100 बहाने ढूंढने लगेगा और वो एक्चुअली कल कर लेंगे, आज मूड नहीं है, आज थकान है, इस तरीके के आपको सिग्नल्स भेजने लगेगा। और यही चीज़ जब रिपीट पर होने लगेगी तो धीरे धीरे आपके सपने टूटने लगेंगे, आप काम को अचीव नहीं कर पाओगे और आपको लगेगा जैसे कोई शक्ति है जो आपको उस काम को करने से रोक रही है। दुनिया भर के लोग एक झूठे चक्कर में फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है कि पहले अंदर से इंस्पिरेशन आएगी, फिर मोटिवेशन मिलेगा और तब जाकर वो एक्शन लेंगे। असलियत में होता इसके बिल्कुल उल्टा है। पहले आप एनीवेज कोई काम शुरू करते हो। जब आप काम शुरू करते हो, थोड़ी देर उसको करते हो, जब दिमाग को लगता है कि नहीं ये काम करने ही वाला है, तो दिमाग इंस्पिरेशन देता है आपको, तब जाके आपको और काम करने का मन करता है। वो इंस्पिरेशन धीरे धीरे मोटिवेशन में बदलती है और फिर काम होता है। तो एक्चुअली हम जो चीज़ सोचते हैं कि पहले मोटिवेट होंगे, फिर पहले इंस्पायर होंगे, फिर मोटिवेशन आएगी, फिर काम होगा, एक्चुअली हो इसके बिल्कुल उलट रहा है। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमेशा याद रखना है कि आपको किसी काम को फील करके एक्शन नहीं लेना है। आपको पहले एक्शन लेना है और एक्शन लेने के बाद जो फीलिंग आएगी उस फीलिंग को फील करना है, उसे अडाप्ट करना है। जब आप एक्शन लेना शुरू करोगे तो फीलिंग अपने आप आने लगेगी। और जो इंसान बस फीलिंग के बारे में सोच के कभी एक्शन नहीं लेगा, वो जिंदगी भर यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोज़ के स्कैम में फंसा हुआ रहेगा और ज़िंदगी उसकी पूरी बर्बाद हो जाएगी मोटिवेशनल वीडियो देखते देखते, पर काम कुछ नहीं होगा। तो फिर सवाल है कि रास्ता क्या है? अगर मोटिवेशन एक धोखा है और हमारा दिमाग ही हमारा असली दुश्मन बन बैठा है, तो काम आखिर मतलब हो कैसे? तो इंसान अपने मकसद तक पहुंचे कैसे? जवाब बहुत सिंपल है, पर आसान तो बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशन एक फीलिंग है जो मौसम की तरह बदलती रहती है, पर डिसिप्लिन एक ऐसी स्किल है जिसके सहारे आप अपने सपनों को एक्चुअल में अचीव कर सकते हो। महान इन्वेस्टर और थिंकर नवल रविकांत जी कहते हैं कि डिसिप्लिन अपने आप को कैद करना नहीं है, बल्कि असली आज़ादी है। ये आज़ादी है पछतावे से, आज़ादी है उस केओस से जो आलस पैदा करता है, और आज़ादी है उन छोटी छोटी खुशियों से जो आपके लॉन्ग टर्म सुकून को बर्बाद कर देता है। एक आम इंसान मोटिवेशन का इंतज़ार करता है काम शुरू करने के लिए, पर एक सक्सेसफुल इंसान एक सिस्टम बनाता है, उसे रोज़ फॉलो करता है। जब एक काम बिना टूटे रोज किया जाता है तो वो आपकी आदत नहीं, आपकी आइडेंटिटी को बदल देता है। एक वक्त के बाद लगता है कि नहीं, मेहनत तो हो ही नहीं रही, ये तो मेरा नॉर्मल काम है, इतना तो मैं रोज़ करता हूँ, ये मैं करते आया हूँ, और उन चीज़ों को करने में बॉडी आपको रेजिस्ट करना जो है वो बंद कर देती है। आप कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप एक्चुअली ये सोचते हैं कि ये तो मेरा काम है, ये तो मैं डेली करता हूँ। और धीरे धीरे जब आप उस काम को रेगुलरली करते रहते हो तो वो आपको सक्सेस वाले रिजल्ट्स देने लगते हैं। ब्रूस ली ने एक बार बड़ी कमाल की बात कही थी कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 तरीके की अलग अलग किक सीख रखी है, मैं उस इंसान से डरूंगा जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा है। यानी कि एक काम जब आप रोज रोज करने लगते हो, आप रोज रोज करने लगते हो, तो वो आपका हिस्सा बन जाता है, वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, और उस काम को करने में आपको बिल्कुल मेहनत नहीं होती। तो वॉट एवर इट टेक्स, अगर आपको कोई काम करना है जो आपका लक्ष्य है, जो आपका काम है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो, जो काम आपको करना है उस काम को रोज करो। डजंट मैटर कि तुम कैसा फील कर रहे हो, डजंट मैटर कि तुमको मोटिवेशन मिल रही कि नहीं मिल रही, डजंट मैटर तुम थोड़े से बीमार ही क्यों ना हो, डजंट मैटर कि आसपास का सराउंडिंग कैसा है, करना है तो करना है। जब वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, जब आपकी जब वो आपके काम करने का एक तो रीज़न भी होना चाहिए कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, मोटिवेशन हो ना हो, रीज़न होना चाहिए। मुझे आज अगर कहीं जाना हो बाहर, तो क्या मैं मोटिवेशन ढूंढूंगा? अगर मेरे पास बाहर जाने का कोई रीज़न है तो मैं जाऊँगा, सिंपल सी बात है। मैं कुछ भी तरीका, अगर मुझे आज कहीं पहुँचना है, शाम के 4 बजे कहीं पहुँचना है, तो मैं मोटिवेशन थोड़ी ढूंढूंगा, मैं तो तरीके ढूंढूंगा कि किस तरीके से मैं वहाँ पहुँचूँ। मेरे पास काम को करने का रीज़न है, तो बजाय मोटिवेशन के आप रीज़न ढूंढो कि आपको कोई काम जो है वो क्यों करना है। आपको एक बार काम करने का अगर रीज़न मिल जाएगा तो आप उस काम को बड़े आराम से कर लोगे। और उसके बाद जो मैंने अभी तक बताया कि काम कैसा भी हो उसको डिसिप्लिन में शामिल करो, उसको डेली के काम में शामिल करो, उसके अपने आप में शामिल कर लो, है ना, ताकि काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े। एक टाइम के बाद बॉडी खुद बोलने लगती है कि हाँ, ये चीज़ जो है ये डेली करता है, ये तो करेगा ही। आप जब बॉडी के रेजिस्ट वाले हिस्से से, उस थ्रेशोल्ड से जब बाहर आ जाओगे, बॉडी एक्चुअली आपको सपोर्ट करती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप कभी रनिंग करने जाओ, फर्स्ट डे आप जब जाओगे आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा रनिंग करने का, लेकिन जब आप मन मार के बार बार 10 दिन 12 दिन 15 दिन जब जाओगे, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब बॉडी रेजिस्ट करना बंद कर देगी, क्योंकि उसको लगेगा कि एनीवेज ही इज गोइंग टू डू इट। तो बॉडी एक्चुअली आपको सपोर्ट करने लगेगी, आपका जो माइंड है वो आपको सपोर्ट करने लगेगा कि हाँ, अभी उठने का टाइम हो गया,
गया, आप देखोगे आपकी नींद अपने आप सुबह खुल जाएगी बिना अलार्म के। आप तैयार होके रन करने के लिए जाने लगोगे। जब आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे कि रन करने से मैं हल्का फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में एनर्जी मुझे ज़्यादा फील होती है, मैं खुद को एजाइल फील करता हूँ, उसके फ़ायदे जब आपको दिखने लगेंगे तो आप खुद ब खुद उस चीज़ को करने लगोगे और बॉडी माइंड सब उसको रेजिस्ट करना बंद कर देगा। अगर सच में आगे बढ़ना है तो अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। साइकोलॉजी और साइंस के इस नए तरीके को मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग कहते हैं। सिर्फ जीतने के खूबसूरत सपने मत देखिए, उन सपनों के साथ उन मुश्किलों को भी देखिए जो रास्ते में आएंगी। पहले से तय करके रखो कि अगर ये रुकावट आई तो मैं ये एक्शन लूंगा। इसको इफ देन प्लानिंग करते हैं। अगर सुबह आलस आया तो मैं बिना सोचे 5 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग करूंगा और बिस्तर छोड़ दूंगा। जब दिमाग को पहले से पता होता है कि तकलीफ आने पर क्या करना है तो हिचकिचाहट की गुंजाइश जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। एक्शन लेने से लगातार डिसिप्लिन बनता है और डिसिप्लिन से किस्मत, क्रिएटिविटी और असली ताकत बनती है। आज एक फैसला लीजिए, एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी आदत, क्योंकि जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि अब टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं बचा है, उस दिन से आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट शो अप, क्योंकि आखिर में डिसिप्लिन ही असली CEO है भाई। डिसिप्लिन से ही सारे काम होंगे और बाकी सारी चीज़ें सिर्फ दिखावा है। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू द ऑडियो पॉडकास्ट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टॉप वेटिंग फॉर द फीलिंग एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क। बाय बाय।